एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर और आपकी डीप डार्क इमोशंस एक दूसरे के लिए क्या है। कार्ड्स के जरिए हम लोग चेक करने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि उनकी एनर्जीज में पिक कर सकूं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप डार्क इमोशंस क्या है उनके लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते। वो जितना हो सके उतना डिस्कनेक्टेड रहना चाहते हैं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपसे जितना हो सके उतना डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। रीजन, उन्हें लगता है कि वही राइट है। उन्हें लगता है वो जो कर रहे हैं वही राइट है। उनका एक्टिव लाइक उनके एक्शंस राइट है। उन्होंने आपके साथ जो किया वो राइट है। वो किसी तरीके से आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहते। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके बारे में कोई बात नहीं समझना चाहते, कुछ नहीं। आप चाहे कितना भी एक्सप्लेन करें, ये व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया कि नहीं, नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक। मुझे बात ही नहीं करनी। इस इंसान से मुझे बात ही नहीं करना। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पर इन्होंने कोई फैसला कर लिया है। देखो क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है इन्होंने फैसला कर लिया है कि ये अब आपको अपने रिलेशनशिप में या अपने आपके साथ कंटिन्यूटी में नहीं रखेंगे। ये इन्होंने डिसीजन लिया है। इनको सोचने का मौका मिला था, बहुत सोचने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। आई शुड मतलब इस इंसान को मुझे निकाल देना चाहिए अपनी लाइफ से। 10 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने अपनी फैमिली को चुन लिया है। ठीक है, आपको छोड़कर इन्होंने अपनी फैमिली को चुनना ज़्यादा बेटर समझा क्योंकि वहाँ कम्फर्ट है, वहाँ बेनिफिट है, वहाँ हैप्पीनेस है, वहाँ एक स्टेबिलिटी है, वहाँ उन्हें पता है कि उन्हें नुकसान नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको छोड़कर आपको डिस्कनेक्ट किया है। देखो क्लियरली दिख रहा है कि आपकी बात भी नहीं सुनना चाहते, आपको सुनना ही नहीं चाहते, आप कितना राइट हो, कितना रॉन्ग हो, इनको सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्होंने तय कर लिया अपने माइंड में कि नहीं, मैं ही सही हूँ, मैंने जो किया वो राइट है, ये सामने वाला ही ऐसा है। वो कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आपको उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आप गलत ही हो। आप सही इंसान नहीं हो। डीप डार्क है तो यार कुछ अच्छा एक्सपेक्ट मत करना। डार्क का मतलब नेगेटिव ही होता है। तो अब ये डीप डार्क, वो एनर्जीज़ अलग हुई, वो इमोशंस अलग हुए। डार्क साइड जो है अपना कोई इंसान बताना नहीं चाहता, कोई दिखाना नहीं चाहता। हर कोई इंसान ना अपना वो डार्कर साइड छुपाकर चलना चाहता है। तो ये वो डार्क साइड है। तो नेगेटिव आता है, ये समझ लीजिए, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए क्योंकि इसमें आप कुछ पॉजिटिव जो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता, पर एक्सपेक्टेशंस कम रखनी है इसमें आपको। ठीक है? यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूअर्स की डीप डार्क इमोशंस क्या है उनके पार्टनर को लेकर। 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं मिला। आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं मिला। अब आप एक स्टेबल रिलेशनशिप को ढूँढ रहे हैं। या तो आप इनसे स्टेबिलिटी चाहते हैं या तो आप स्टेबल रिलेशनशिप की खोज में, आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। अब आप जस्टिस की कामना करते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। आप चाहते हैं कि आपके साथ जो अनफेयर रहा यूनिवर्स, जो आपके साथ चीज़ें गलत की, उसे ठीक करे। आप एक सही लव रिलेशनशिप अपनी लाइफ में चाहते हो। आप या तो इनका रिलेशनशिप चाहते हो या तो एक ऐसा पार्टनर जो आपको एक स्टेबिलिटी दे सके। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि यू नीड समवन जो आपके साथ हो सके, आपको प्रोटेक्ट कर सके, आपको लव कर सके, आपकी केयर कर सके, आपको वैल्यू कर सके, आपको एक फील गुड एनर्जी दे सके। आपने हमेशा सबकी बहुत चिंता की, सबकी बहुत परवाह की, पता नहीं कौन-सा एसेंट मेरे अंदर आ गया है, बट आपने सबके बारे में बहुत कंसर्न किया, सबके बारे में सोचा। इस टाइम पे आप चाहते हैं कि अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आपकी भी वैल्यू करें, कोई आपको भी जो है प्यार करे, कोई आपकी भी केयर करे। और आप प्रॉपर्टी वगैरह हो सकता है लेना चाहते हो या कोई लैंड बाय करना चाहते हो, ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है। कोई लीगल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व्ड हो तो चांसेस है कि लीगल कोई थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, कोई लीगल एक्टिविटी चल रहा है तो उसमें आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप जीत सकते हैं, ऐसे भी चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। सो एक कंपेनियनशिप आ सकती है आपकी लाइफ में बाय द वे। ठीक है? कोई कंपेनियनशिप या कोई सही पर्सन मिल सकता है। यूनिवर्स टेल मी मोर इस इंसान के बारे में। अच्छा, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। वहीं आपकी साइंस में मुझे स्ट्रांगली एनर्जी जो मिली है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपकी भी एनर्जीज ऑलमोस्ट मिलती-जुलती है। इनके बर्थ नंबर्स में नंबर 2 और 1 है, आपके बर्थ नंबर्स में नंबर 4 और 5 और 1 है। ठीक है? सो ये आपके बर्थ नंबर्स, वैसे कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो सभी राशियों के लिए, सभी सभी बर्थ नंबर्स के लिए होती है, लेकिन जो स्ट्रांगली मिलता है वो मैं ज़रूर बताती हूँ आपको। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। हम्म। सी आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं हो इस कनेक्शन में जितने पहले थे। पहले आप बहुत लव दिखाते थे, पहले आप बहुत केयर दिखाते थे, बट नाउ आप सिर्फ इनसे एक्सपेक्ट करते हो और
आप इनकी मजबूरियाँ नहीं समझते, आप इनकी सिचुएशन नहीं समझते, आप सिर्फ़ एक्सपेक्ट करते हो कि ये इंसान आपके लिए कुछ करे और इनसे अब हो नहीं पा रहा, आपको डिलीवर करना, आपके लिए कुछ भी कर पाना। इन्हें लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में जितनी इक्वालिटी या जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, वो सब खत्म हो चुकी है। आपकी तरफ से अब कोई सपोर्ट नहीं, कोई केयर नहीं, आप ना अब उनको समझते हो, ना वैल्यू करते हो। आपने उनको बहुत हर्ट करना शुरू कर दिया है। समहाउ आपने कुछ ऐसी स्टेजेस लाकर इनके सामने खड़ी की है, जिसमें इनको बार-बार जो है अपने आप को प्रूव करना पड़ता है या बार-बार अपने आप की तरफ से कोई एक्शन लेने पड़ते हैं, जो इनसे इनसे हो नहीं पा रहा है। यूनिवर्स मुझे और बताएँ। ये व्यक्ति जैसे कि ऐसा मानते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वांड्स। देखो अगर आप सिंगल हो ना तो ये शायद चाहते हैं कि आप शादी कर लें, किसी और से। अगर आप सिंगल हो तो। अगर आप मैरिड हो तो ये व्यक्ति चाहते हैं आप अपनी मैरिज पे फोकस करें, आप अपनी मैरिज को एक मौका दें। ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे बट ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि नहीं यार मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मैं इस इंसान को नहीं पकड़ सकता। अ, मेरे तरफ से जितना करना था मैंने कर लिया, मैं और नहीं कर सकता। तो ये चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल रहे, आप आगे बढ़े, आप ग्रो करें, आपकी शादी या तो कहीं हो जाए या आप अपनी मैरिज पे फोकस करें, आप अपनी लाइफ में कोई सही पार्टनर देके आगे बढ़ जाएँ बट ये अब आपके साथ आगे नहीं रहना चाहते। यूनिवर्स मुझे और मैसेजेस दें इस इंसान की तरफ से। इस इंसान के बारे में मुझे और बताएँ। आपके पार्टनर के इनिशियल्स हैं आर, एस या वी या ए हो सकते हैं एंड आई डोंट नो वाई भी दिख रहा है मुझे वाई, ठीक है? तो वाई भी हो सकता है। बर्थ नंबर में 6 भी हो सकता है आपके पार्टनर के। पेज ऑफ वांड्स। आपके पार्टनर ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अब नया कुछ अपनी लाइफ में करेंगे या किसी न्यू रिलेशनशिप की ओर जाएँगे या अपने नए काम की तरफ ध्यान देंगे। या तो उन्होंने नया काम शुरू किया है या किसी न्यू कनेक्शन में जा चुके हैं। इनकी लाइफ में चल क्या रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड इनकी लाइफ में क्या चल रहा है? इनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है? आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ना कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ रहे हैं या कहीं न कहीं इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब अपने आप को लाइफ में दोबारा एक नया मौका देंगे। उन सब लोगों को जो गलत हैं, जो बुरे हैं, भले टॉक्सिक हैं पर उनको वापस से मौका देंगे, अपनाएँगे और उनके साथ अच्छे से पेश आएँगे, अच्छे से रहेंगे। शायद उससे चीज़ें बदल जाए। ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वैल्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की लाइफ में अगर न्यू लव आया है, कोई न्यू पर्सन है, तो देख लेते हैं उसके भी थॉट्स क्या हैं। अभी रीडिंग पूरी नहीं हुई, अभी रीडिंग करेंगे। बीच-बीच में ब्रेक स्विच कर रहे हैं, जगह-जगह बदल रहे हैं। अच्छा, अभी तक रीडिंग अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। देखो यार, मेरी बात, मेरी एनर्जी एनर्जी नहीं, मेरी रीडिंग करने का स्टाइल ये है ना, जो मेरे को दिखता है, वो मैं बोल देती हूँ, ठीक है? अगर आप लोगों को मैं बता दूँ, थोड़ा-सा हार्श हो सकता है, आप लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश ये रहती है कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, एनलाइटेड रहो, कोई बेवकूफ़ ना बनो आप। लाइक जो दिखता है वो बोलने में ज़्यादा फ़ायदा है। इससे आपकी लाइफ़ भी बेटर हो सकती है ना? यूनिवर्स मुझे बताएँ जो न्यू लव कनेक्शन अगर किसी नए व्यक्ति से बात करना शुरू किया है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में है तो देख रहे हैं उनके लिए उनके मन में क्या है आपके लिए? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जिस नए पर्सन से आप बात कर रहे हो ना, थोड़ा-सा आप सेफ चलने की कोशिश करो, जल्दबाज़ी मत करो क्योंकि अभी भी ये नए पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ये न्यू नए व्यक्ति अभी भी आपसे कुछ हाइड करते हुए, कुछ छुपाते हुए, छुपते-छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक स्नीकी बिहेवियर दिख रहा है। देखो ये आपको लेकर खुश तो बहुत है। खुश तो बहुत है, ऐसा लग रहा है कि मन की इच्छा पूरी हो गई है। अगेन पता नहीं क्यों मैं ना आजकल ऐसा हो गया है मेरे को पहले तो विज़न्स दिखते थे पर आजकल पता नहीं क्या हो गया जब मैं कार्ड्स बिछाती हूँ ना तो मुझे सॉन्ग्स ट्यून करते हैं और ऐसे-ऐसे सॉन्ग्स जो मैंने बहुत-बहुत टाइम तक नहीं सुने रहते। अब इस कार्ड्स के साथ मुझे वो सॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहा है। सॉन्ग के कुछ ऐसे थे अलग लफ्ज़ जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, ज़िंदगी बन गए हो तुम। सो यहाँ पर वो कहीं न कहीं वो एनर्जी है जहाँ पर ये व्यक्ति आपको अपनी ज़िंदगी मान रहे हैं, आपके साथ उन्हें अच्छा लग रहा है, बहुत बेटर फ़ील हो रहा है। पर अभी भी ये व्यक्ति पूरी तरह सच नहीं बता रहे हैं। एक्शन बहुत फ़ास्ट है आपके इस न्यू पर्सन के जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उसके एक्शन बहुत फ़ास्ट है बट दिस पर्सन डेफिनिटली कुछ हाइड कर रहे हैं, अभी भी पूरा सच आपको बताते नहीं। तो इन पे पूरी तरह भरोसा मत करना, अभी थोड़ा स्लो चलो, जल्दबाज़ी मत करना बिकॉज़ ये पर्सन आपको पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन आप अभी भी इनके बारे में पूरी तरह सब कुछ जानते नहीं हैं। यूनिवर्स मुझे और बताएँ इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं इनके लिए? ओके, मैजिशियन विथ
अबंडेंस तो है इस इंसान के साथ आपके, 8 डबल आया है, ये अबंडेंस की एनर्जी है। तो डेफिनिटली क्लियरली दिख रहा है कि यस, ये रिलेशनशिप पे वर्क करने में इंटरेस्टेड है। इस नए पर्सन की बात करूँ, इस नए कनेक्शन की बात करूँ, ये इंसान आपके साथ इस रिलेशनशिप पे एफर्ट डालने के लिए रेडी है। ये इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी है। ये आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ने के लिए रेडी है। ये इंसान आपको अपना आईना समझते हैं। इन्हें लगता है आप इन्हें बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। न्यू कनेक्शन वालों को बहुत-बहुत बधाई। बट गो स्लो, अभी भी स्नीकी बिहेवियर है, कुछ छुपा रहे हैं। कुछ है जो आपको इंट्यूटिवली समझ में आता है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपके लिए था, जिसमें ऐसा दिख रहा है कि आपको ऑलरेडी इंट्यूशन है कि ये पर्सन कुछ तो हाइड कर रहे हैं। मे बी सम कनेक्शन, मे बी किसी इंसान के बारे में कुछ है जो आपको नहीं बताया जा रहा। ये पर्सन स्नीकी बिहेवियर यानी कि हाइड एंड सीक की गेम खेलते नज़र आ रहे हैं, तो अभी तक पूरा सत्य सामने नहीं आया, तो जल्दबाज़ी नहीं जानी चाहिए। आराम से आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ो। आपके पार्टनर की एनर्जी में देख लेते हैं, उनका आखिर करंट वो चाहते क्या हैं? इस वक़्त करंटली उन्होंने डिसाइड क्या किया है आपको लेकर? मैंने बहुत फास्ट और क्विक क्विक रीडिंग की है। रीडिंग अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैंने ज़्यादा ड्रैग नहीं किया, ठीक है? मैं कभी बहुत ज़्यादा फास्ट रीडिंग डालती हूँ और कभी मैं एकदम क्विक वाली रीडिंग डालती हूँ, तो जो भी आपको लाइक है, मैं मिक्स्ड करती रहती हूँ। हर बार लेंथी-लेंथी करेंगे, लंबी-लंबी रीडिंग्स डालेंगे, ठीक नहीं है, तो मैंने बोला थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएँ, चाहते क्या हैं इनके पार्टनर इनसे? ये करंट पार्टनर तो आपको आपको छोड़ देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते आगे बढ़ना आपके साथ। इन्होंने मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया है, ठीक है? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मूव ऑन की एनर्जी है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है, ये आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इन्होंने तय किया है कि नहीं, आपके साथ अच्छा नहीं है कनेक्शन, आपके साथ हर्ट होना है, पेन करना है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड इनके फ्लर्टिशियस एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये शायद न्यू कनेक्शन में जा रहे हैं, किसी न्यू व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी नए एनर्जी में, कोई नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के चांसेस है। और ये रिलेशनशिप सेक्सुअल ज़्यादा हो सकता है। ये रिलेशनशिप मुझे लव लेवल पे नहीं दिख रहा है, लविंग केयरिंग वाले रिलेशनशिप में नहीं है, ये सेक्सुअल है। ये किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में मेबी किसी इंसान के साथ वन टाइम या वन नाइट स्टैंड टाइप की एनर्जी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो येस, ये इंसान के उस इंसान के साथ किसी के साथ सीरियस नहीं, बट आपके सामने अगर न्यू लव कनेक्शन है, लेट मी सी यूनिवर्स मुझे बताएँ आपके मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर? यू वांट समवन स्टेबल, आपके लिए नया कनेक्शन स्टेबल दिख रहा है मुझे। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि हैव पेशेंस, धीरे-धीरे आगे बढ़ो। आपके लिए अब बस आपके जो आपने मेहनत करी है उसके रिवॉर्ड्स मिलने का टाइम आ चुका है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सीड्स आपने डाले हैं, बहुत मेहनत की है, खेत आपने जो है बीज बोए हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, बट अब नाउ इट्स टाइम फॉर रिवॉर्ड। आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आएगा, जल्द ही आपको जस्टिस सर्व होगा। आप जो डिज़र्व करते हैं आपके साथ होगा। यूनिवर्स मुझे बताएँ क्या जस्टिस या क्या रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं? अच्छी लगी रीडिंग तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। लाइट की वजह से मेरी आँखें अजीब-सी हो रही हैं। सो यार थोड़ी-सी मेहनत का तो बनता है। अच्छा, वीडियो नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक कर दिया करो, इट्स ओके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो अब रटा हुआ है, बोलती ही रहती हूँ। वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक का भी ऑप्शन रहता है, वो कर दो फिर चलेगा। दोनों दोनों नहीं हो रहा है, हाथ हाथ उठाने का मन नहीं कर रहा है, नींद आ रही है, ठीक है, छोड़ दो फिर, कुछ मत करो फिर। क्या रिवॉर्ड मिल सकता है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 6 ऑफ समवन फ्रॉम योर पास्ट। आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन में मुझे आप पिछले जन्म में भी इस इंसान से जुड़ चुके हो। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में एंटर कर रहा है जिससे आप पिछले जन्म से जुड़े हुए हो और ये पर्सन आपको समझेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। ये व्यक्ति आप ही के जैसे इक्वली पागल है, जितने आप पागल हो, ये इक्वली आपसे उतने ही कनेक्टिविटी बनाएँगे जितने आप हो। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि एक राइट मैच, राइट पर्सन। यस, विक्ट्री सक्सेस इज देयर। यू विल गेट एन ऑप्शन, आपको ऑप्शन मिल रहा है। आपके ये पर्सन भी वापस आएंगे आपके पास, ये भी माफी मांगेंगे, गिड़गड़ाएंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, बट ये नया पर्सन भी एंटर हो रहा है। यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। आपको मिलेंगे ढेर सारे ऑप्शन। वाह बिटवा कौन सी लैंग्वेज होती है ये? यूपी की ना, बिटवा। नहीं, मेरे को देखो याद नहीं आ रहा है, मैं बोलती रहती थी, बट अभी मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, नाउ सम मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है उनके पार्टनर की तरफ से। न्यू लव के लिए भी निकाल ले एक। आई नो आई डोंट एडमिट इट बट आई नो आई एम रॉन्ग। उनको पता है, उनको उनके भीतरी मन में ना, उनके दिल को पता है उन्होंने कुछ गलत किया है। वो बस अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो कितने राइट हैं, उन्होंने कितनी सही चीजें की और आप कितने बुरे इंसान हो, पर उन्हें भी पता है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है वो बहुत गलत है।
और उस चीज़ को वो चाहे जितना हो जाए वो एक्सेप्ट कुछ नहीं कर पाएँगे, कुछ नहीं बिग मैं बोल रही हूँ ना कि वो दिखा कितना भी रहे हैं कि वो खुद को राइट है, कितना भी शो कर रहे हैं, पर अंदर से वो भी जानते हैं कि उन्होंने जो किया है वो गलत है आपके साथ। आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। यू आर माय वर्ल्ड बट आई नीड स्पेस फॉर सम टाइम। उन्हें स्पेस चाहिए। यू आर माय वर्ल्ड की एनर्जी ये कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रहा है, थोड़ा-सा स्पेस चाहिए। आप छोड़ दो, स्पेस ही दे दो उनको, ज़िंदगी भर की स्पेस दे दो। आई एम हेल्पलेस सॉरी। खुद को जो है ये प्रूव करने के लिए, राइट प्रूव करने के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन एक होता है ना कि सॉरी वाला कार्ड खेल रहे हैं कि सॉरी, बट सॉरी फील नहीं कर रहे। प्रॉब्लम पता है क्या है? अपने आप को इतना राइट अपने आप को इतना राइट मानने लगे हैं कि उन्हें दिख ही नहीं रहा है कि उन्होंने कितनी गलतियाँ करी हैं, ठीक है? अपनी गलती दिख नहीं रही है। न्यू लव, न्यू कनेक्शन की तरफ से मुझे बताएँ इस इंसान की मैसेज क्या है? इस नए व्यक्ति या नए पार्टनर पर्सन ही स्त्री पुरुष के मैसेज इनके लिए क्या हैं? मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरा मन तुम्हारे बिना कहीं नहीं लगता। इस वक़्त इनका फ़ोकस कहीं नहीं लग रहा है सिवाय आपके, आपसे ही बात करनी है और किसी से नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे बात करनी है, आपसे जुड़े रहना है, आपसे बनकर रहना है। आप इनके लिए इनका सब कुछ हो। यू नीड टू थिंक बिग एंड बियॉन्ड लिमिट्स। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर उन्हें लग रहा है कि आप बहुत डर रहे हो। इन्हें लग रहा है आप बहुत डर रहे हो। आई एम फीलिंग लाइक आई एम लूजिंग यू नाउ। इन्हें डर लगता है आपको खोने से। ये आपको खोने से डरते हैं या खोने से डरती हैं। दिस पर्सन अगर नहीं वो किसी न्यू पर्सन के चक्कर में आए हो तो वो इंसान के साथ आपका मस्त वाला कनेक्शन बनने वाला है, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब में कंजूसी मत करो। अगर वीडियो अच्छी ना लगे डिसलाइक भी कर सकते हो। ब्रेसलेट बाय करना है तो अमित सर का नंबर डाल दिया है स्क्रीन पर, उनके थ्रू उनके नंबर पे आप उनकी टीम को व्हाट्सएप करें, वो गाइड करेंगे। कोर्सेज़ वगैरह मेरे चाहिए रिकॉर्डेड वर्ज़न या आप लोगों को जो लाइव अपकमिंग जो है कोर्सेज़ में एक्टिवेट लाइक पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? दिया गया नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पे व्हाट्सएप करें मेरी टीम को, मेरी टीम आपको गाइड करेगी, ठीक है? सो बाकी सारी जानकारी आपके सामने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी के लिए अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय टेक केयर, ओम साई राम।